नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज। पूर्णिया से बड़ी खबर आ रही है कि पप्पू यादव को फोन कॉल पर धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। जी हां, महेश पांडे नामक यह शख्स दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है और गिरफ्तारी के बाद पूर्णिया एसपी ने प्रेस वार्ता कर बतलाया इस महेश पांडे नामक शख्स का लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से कोई भी संबंध नहीं है। पूर्णिया एसपी ने यह भी बतलाया कि यह व्यक्ति अभी गिरफ्तार होने के बाद कोई भी बयान नहीं दे रहा है और जिस फोन से उसने धमकी दी थी उस फोन को भी पूर्णिया पुलिस ने बरामद कर लिया है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर उस महेश पांडे नामक शख्स का अगर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से कोई भी संबंध नहीं था तो आखिर उसने पप्पू यादव को फोन क्यों किया, क्यों दी धमकी, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि धमकी देने के बाद ही यह मामला काफी हॉट टॉक हो चुका था, पूरे देश में मीडिया की नजरों में भी आ गया था और सांसद पप्पू यादव ने इस फोन कॉल के बाद ही अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। जी हां, बिहार के डीजीपी और गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने अपनी वाई श्रेणी की सुरक्षा को हटाकर यानी कि बढ़ा करके जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की थी। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर जब उस शख्स का लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से कोई भी संबंध नहीं था तो आखिर उसने फोन कॉल कर पप्पू यादव को धमकी आखिर क्यों दिया। सुनिए पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस गिरफ्तारी के बाद आखिर क्या कहा। कह रहा था कि जो पूर्णिया के सांसद हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी को धमकियां मिल रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा और अन्य माध्यमों से। तो इसी में जो सूचना इकट्ठा हुई उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिस पे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, यूएई का रजिस्टर्ड नंबर था जिसमें जो 971 का कंट्री कोड है 5013387776। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया है, इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आज आवेदन भी प्राप्त हुआ इसको लेकर। इसमें अनुसंधान चल रहा था। इसमें जानकारी पता चली कि इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था उसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी। जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं। साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं जो इनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? दिल्ली से की गई गिरफ्तारी। कोई गैंग में शामिल है सर ये? इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि क्योंकि कुछ दिन से भी कुछ काम नहीं कर रहे थे तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं। माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ इनके कॉन्टैक्ट रहे हैं इसमें पूर्व में भी। तो अन्य जितने भी एंगल है उस पर हम लोग दिखवा रहे हैं इसमें। फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई नंबरों से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था वो इसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। ये तो दुबई का सर नंबर है? ये दुबई का नंबर है। इनकी जो उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो साली हैं वो दुबई में रहती हैं। ये दुबई गए हुए थे और वहीं से ये सिम ले आए थे। संभवतः ही उन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड नंबर है। ये भी अनुसंधान का विषय है। ये ले आए थे और उसी पर नंबर चला रहे थे। तो कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया जिसमें इनका जुड़ाव उस तरह से रहा। तो डीपी लॉरेंस बिश्नोई का लगा था? नहीं, ये डीपी नहीं लगाए थे, ये उनको फोटो भेजे थे। ये व्हाट्सएप पे पहले उनको मैसेज किए, उसके बाद जब कॉल उनके द्वारा नहीं उठाया गया तो ये मैसेज किए थे और फिर जब बात हुई तब धमकी दिया गया था। कितने लोग गिरफ्तार हुए? एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। मैं अभी फिर से कह दूँ कि अभी और लोग हैं और नंबर से भी कॉल आया था जिसकी भी जाँच चल रही है। क्या नाम है सर इसका? महेश पांडे।